बेवजह इश्क पर वक्त बर्बाद करती हूँ। बेवजह इश्क पे वक्त बर्बाद करती हूँ। मैं एक बेपरवाह से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं एक बेपरवाह से बेइंतहा प्यार करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि कश्यप। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित हैं मेरी ही तरह एक कवि और गीतकार ओम प्रकाश यादव जी। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि मैंने देखा है आपकी जो शैली है बेहद सहज है और कहा जाता है कि कठिन लिखना अत्यधिक सरल है, लेकिन सरल लिखना अत्यधिक कठिन है। तो ये कठिन कार्य आपने कैसे सीखा? क्या आपको कोई पृष्ठभूमि रही? और जो आपके गीतों में जो एक सहजता है, उसकी जो जीवन दृष्टि है, उसे आप कैसे देखते हैं? गीतांजलि जी, जीवन दृष्टि एक गहन अध्ययन से बनती है और मेरा कोई अकादमिक वो नहीं रहा है मेरा अध्ययन। लेकिन जिस वातावरण में मैं पलता हूँ, बड़ा होता हूँ, नर्मदा के कछार में, मैं जिस समाज का हिस्सा हूँ, उन समाज के तीज त्योहार उत्सवों में कबीर, तुलसी, मीरा उसके साथ साथ चलते हैं। मैंने हरिशंकर परसाई, माखनलाल जी चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद जी मिश्र को पढ़ा है और तीर्थ वरिष्ठ गीतकार विनोद मंडलोई जी और नव गीतकार विनोद निगम को पढ़ा है। आपने एक शेर अभी पढ़ा था, मैं उसी बात को लेके मैं आज का बातचीत का जो अपना है वो शुरू करना चाहता हूँ कि बेवजह आप तरह के लोगों के लिए, अच्छा। व्यस्त लोगों के लिए, कि बेवजह खिड़की से पर्दा गिराया उठाया जाता है, इतने नए अंदाज में प्यार जताया जाता है, और वो आजकल कहाँ है, कोई खबर तो मिले, इसीलिए पड़ोस से अखबार बुलाया जाता है। वाह। और गीत की कहा है कि गीतकार को बहुत सहज होना चाहिए। मैंने देखा है संतोष आनंद जी को कि बहुत ऊंचाइयों पर उन्होंने जीवन के दर्शन को स्थापित किया है कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मैंने विनोद जी मंडलोई का एक मुक्तक मुझे याद आता है कि जर्रे जर्रे को सितारों में ढाल देता मैं, बहती आंखों से कह कैसा निकाल देता मैं, तेरे प्यार ने मोहलत ही नहीं दी वरना मौत के पांव में जंजीर डाल देता मैं। तो इस तरह से लिखा है एक मुक्तक, और मैं आपको, आप इजाजत दें तो तरुण में बिल्कुल पढ़ूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ वजह तो बताओ, क्यों नाराज हो तुम, बेवजह ना सताओ, क्यों नाराज हो तुम, ना इतराओ दिल की गिरह खोल दो, हमसे नजरें मिलाओ, क्यों नाराज हो तुम। अब दर्शकों, अगर ऐसे कोई गीत गा के मनाने वाला है तो नाराजगी तो बनती ही है। ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे कोई मनाने वाला हो तो मुझे लगता है जितनी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, सब नाराज रहे। ओम प्रकाश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत अच्छा गाया है आपने, कहीं से इसकी तालीम ली है गाने की भी? नहीं, मैं गीतांजलि दी, अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से कि हर एक दूसरा कवि, हर एक दूसरी कवियत्री देश के चर्चित गीतकारों की धुनों को कॉपी किया जा रहा है। मैं इसको बहुत बुरा मानता हूँ। ये कवि सम्मेलन के मंचों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। मैं इसको बुरा वक्त मानता हूँ। लोगों ने मौलिक होना छोड़ दिया है, मौलिक लिखना तो क्या, मौलिक कहना भी छोड़ दिया है। और मैं समझता हूँ कि लेखन के साथ जिस तरह मैंने देखा है कि राहत इंदौरी साहब को देखा, अगर तहद में पढ़े तो तहद में मैं आपको सुनता हूँ, है ना। मैं आपको वाकई में, मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे कि तहद में आपका काम बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो मेरा तो सभी से, और मैं खुद भी मेरे गीतों की कंपोजिंग बहुत मौलिक मेरा प्रयास होता है। अभी इस दौरान लॉकडाउन के दौरान मैंने एक आशा बड़ा नजरिया मैंने मेरे गीतों में लेके आया हूँ। आप इजाजत दें तो मैं वो गीत सुनूं, और आज के इस कार्यक्रम को का दूसरे चरण में फिर मैं विनोद जी मंडलोई से बात करूंगा। गीत सुने। आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन, मैं कसों के कहाँ के दोस्तों के दिन, आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन।
छंद से बहुत अच्छे दर्ज किया। सजेंगी फिर से सांझें, गली में चांद निकलेगा, सजेंगी फिर से रातें, ये सारा आलम महकेगा, लबों पे फिर से नाचेंगे तराने, ताक दिन दिन आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन। और लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा पक्ष ये रहा कि सब कुछ हमको थाम देना पड़ा। कहा है कि मैंने कि सब कुछ जो थाम दिया गया वो फिर रफ्तार पकड़ेगा। खुलेंगे हाथ, अदाएं नुमाइशें होंगी, खुलेंगे हाथ, अदाएं नुमाइशें होंगी, चाहतें फिर ज़बां होंगी, नई फिर ख्वाहिशें होंगी। चौराहों पर फिर आएंगे सोहबतों के दिन, आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन। और दुनिया में पहली बार देवालय, प्रार्थना घर, मंदिर, नदी के तट सब कुछ पूरे थे। और देखता है कभी कि ये जो सूनापन है ये फिर से हरा भरा होगा, वातावरण फिर से गुंजायमान होंगे। तो नर्मदा का एक तट का एक छंद सुनाता हूँ आपको, गीत का अंतिम छंद है। खुलेंगे घाट, नदी पे अटखेलियां होंगी, लहरें झिलमिलाएंगी, दीपों की रैलियां होंगी, तटों पे प्रार्थना के उठेंगे ओम के गुम्फन, आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन, आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन। बहुत खूब यादव जी, बहुत खूब। मैंने भी आपका गीत सुनकर मैंने भी कोरोना के ऊपर कुछ लिखा था, कुछ उम्मीद भरी मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मैं सुनाऊंगी कि अंधेरों से बेवजह खौफजदा ना रहो, अंधेरों से बेवजह खौफजदा ना रहो, अंधेरा है तो उजालों का दौर भी आएगा, अंधेरा है तो उजालों का दौर भी आएगा, है वक्त बुरा अभी तो क्या हुआ, है वक्त बुरा अभी तो क्या हुआ, सूरज नई शहर के साथ, सूरज नई शहर के साथ उम्मीदों को फिर लाएगा, सूरज नई शहर के साथ उम्मीदों को फिर लाएगा, उम्मीदों को फिर लाएगा। तो ऐसे ही कुछ मैंने लिखा था कि क्योंकि कोरोना चल रहा है, लोगों को लग रहा है सब कुछ अंधकार है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब हमेशा रहे। इसी पे मैंने एक चीज और लिखी थी, मैं सुनाना चाहूंगी कि कहते हैं बीमारी जो होती है शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती है, ठीक है, और ये जो महामारी है उसने शारीरिक से ज्यादा मानसिक आघात दिया है लोगों को। तो मैंने मानसिक रूप से जो ग्रस्त हैं कुछ लोग, उनके लिए भी मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं सुनाना चाहूंगी कि वक्त बहुत कठिन दौर से है गुजर रहा, वक्त बहुत कठिन दौर से है गुजर रहा, संभल जाओ के कहर है बरस रहा, वक्त बहुत कठिन दौर से है गुजर रहा, संभल जाओ के कहर है बरस रहा, जरूरत शिफा के लिए पैसों की नहीं है, जरूरत शिफा के लिए पैसों की नहीं है, बस घर में ठहर जाओ, बस घर में ठहर जाओ तो मिलेगा शिफा, बस घर में ठहर जाओ तो मिलेगा शिफा, और सदा रोशनी रहे ये मुमकिन तो नहीं, क्या बात, सदा रोशनी रहे ये मुमकिन तो नहीं, पर हर वक्त में हो, पर हर वक्त हर लम्हे में हो उम्मीद उजालों की, पर हर वक्त हर लम्हे में हो उम्मीद उजालों की, तो मिलेगा शिफा, तो मिलेगा शिफा। क्या बात है। मैं
गीतांजलि जी के सम्मान में मैं एक मुक्तक को पढ़ के आज के इस रूबरू कार्यक्रम का समापन करता हूँ। और रूबरू शुक्रिया। कार्यक्रम की दूसरी जो किस्त है वो जी भी हम लेके आएंगे। और यूं कहा है कि तरुणों में एक मुक्तक सुनिए कि अभी साबित तो होने दो मेरे हमदम गुनाहों को, अभी साबित तो होने दो मेरे हमदम गुनाहों को, क्यों छुपाते हो ये तुम इतनी चंचल शोख निगाहों को। वक्त से मामूले सब खुद ब खुद हो जाएंगे खारिज, पेशियां और पढ़ने दो जराने दो गवाहों को, पेशियां दवाएं बेअसर होंगी दुआएं काम आएंगी, दवाएं दवाएं बेअसर होंगी दुआएं काम आएंगी, दवाएं बेअसर होंगी दुआएं काम आएंगी, बिना पतवार की कश्ती हवाएं काम आएंगी। ये जर जादू जमींदारी, ये धन ये दौलत ये आकर्षण ये पद ये ओहदा, जर जा ये जर जादू जमींदारी यही सब छोड़ जाना है, ये जर जादू जमींदारी यही सब छोड़ जाना है, नेकियां याद रख लेना वफाएं काम आएंगी, नेकियां याद रख लेना वफाएं काम आएंगी, नेकियां याद रख लेना। यादव जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे एक मौलिकता खत्म होती जा रही है गीतकारों में, जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी कुछ समय पहले कि जो पुरानी धुनें हैं उसी पर लिखा जा रहा है ना, नई चीजें नहीं आ रही, नई धुनें नहीं आ रही, नए गीतकार जो है नई चीजें नहीं लेकर आ रहे, जो लेखक है वो कुछ नया ट्राई नहीं करना चाह रहे। तो और साहित्य की भी हम बात करते हैं, जैसे कि चीजें हैं, कविताएं हैं जो अध्ययन में पाठशाला में पाठ्यक्रम में हैं, लेकिन जो गीत हैं, जो गीत की कह सकते हैं एक ग्रामर है, उसको भी ऐड करना चाहिए ताकि बच्चों में साहित्यिक विकास भी हो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं गीतांजलि आपको देखता हूँ, मैं कभी सम्मेलन के मंच पर देखता हूँ, मैंने आपको देखा, आप अपने आप को भी देखे कि आपने देखा है, आपने परंपरागत कवियत्रियों से आप हट के तहद में पढ़ती है ना, एक नया एक जो कविता का या शायरी का जो तुम गीतांजलि नया प्रयोग करती है, तो खासकर इसी बात को लेके आज ये रूबरू कार्यक्रम हमने किया है। और मैं ये देखता हूँ कि पाठ्यक्रम में क्यों नहीं शामिल किए जाते फिल्मों के गीत देखेंगे आपकी कितनी प्रेरणा लेकर हैं, कितना साहस जीवन का, कितना दर्शन संतोष आनंद जी देते हैं, विनोद मंडलोई जी देते हैं, फिल्मी गीतकार भी हैं जो कहते हैं ना कि जिंदगी की न टूटे लड़ी पुरबा सुहानी आई रे, तो ये सब पाठ्यक्रम में भी फिल्मी गीत है, उनको भी लेके आना चाहिए। मेरा एक ये है, आप बोले पाठ्यक्रम में, मैं भी चाहती हूँ कि पाठ्यक्रम में आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोका कोला तो पाठ्यक्रम में नहीं आ सकता। लाइक जिस तरह के आजकल के जो गाने हैं, जो रैपिंग हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा एक दो दशकों से, पिछले 20 सालों से इस तरह की फिल्मों की गीतों का जो स्तर गिरा है, गीत तो मंच पर भी गिरे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गीतों को स्थापित किया है। मैं पूरे सम्मान से कुमार विश्वास साहब, विष्णु सक्सेना साहब, विनोद मंडलोई जी, वो तमाम ऐसे लोग हैं कि जो गीतों के ऊपर काम करते हैं, छंदों को नए तरीके से कहने का जो लहजा जो लेके आते हैं। मैंने कहा ना कि मैं आपके काम से सिर्फ इसलिए प्रभावित हूँ कि आप कुछ नया कर रही हैं। परंपरागत रूप से जो कवियत्रियां देखा मैंने कि पैरोडी, एक दूसरे की पैरोडी पे उस पर काम करना, बहुत जल्दबाजी को लेकर, गीतों को लेकर, तो रूबरू के इस आयोजन में मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक अच्छी बातों के लिए, एक अच्छी चर्चा के लिए। जाते जाते मैं भी अपनी एक दो लाइन सुनाना चाहूंगी आपको जी। क्योंकि साहित्यिक चीजें हैं, एक कहते हैं रोमांस की बहुत उम्मीद की जाती है कि अगर आप साहित्य की चर्चा में हो, आप काव्य गोष्ठी में हो, तो बस दो लाइनें हैं मेरी कि देखो कैसी अलहर सी जवानी आई है, देखो कैसी अलहर सी जवानी आई है, सूखी रेत पर पानी सी रवानी आई है। वाह, देखो कैसी अलहर सी जवानी आई है, सूखी रेत पर पानी सी रवानी आई है, और होश छीन ले सोने तक न दे,
होश छीन ले। होश छीन ले और सोने तक न दे, आंखों में मेरी ऐसी कहानी आई वाह है, वाह। आंखों में मेरी ऐसी कहानी आई है। इन्हीं लाइनों के साथ अब मुझे अनुमति दीजिएगा, जल्द ही मिलूंगी और रूबरू होती रहूंगी आप सबसे। नमस्कार।